गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। तो आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन की यदि बात करी जाए साथियों, तो पिछले सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत किए थे जिसका नाम था न्याय यानी जस्टिस। तो न्याय पर हम लोगों की बात हुई थी, ठीक है। न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों पर भी हमारी बात हुई होगी। एक महत्वपूर्ण न्याय का सिद्धांत है जो हमारा कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, जहाँ भी राजनीतिक सिद्धांत में न्याय का चैप्टर अगर प्रश्न पूछेगा तो रॉल्स के न्याय से जरूर प्रश्न पूछेगा। रॉल्स का, जॉन रॉल्स जो थे, उनका न्याय सिद्धांत क्या था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। तो आप लोग टॉपिक डाल दीजिए, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। साथ के साथ साथियों हम लोग लिखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को समय की बचत हो, ठीक है। टॉपिक डालिए, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पर आज हम लोग बात करेंगे साथियों। तो जॉन रॉल्स जो थे, जॉन रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत, उनकी एक पुस्तक थी साथियों। उनकी क्या पुस्तक थी? उनकी पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। उसी पुस्तक में उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? तो ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। जॉन रॉल्स जो थे वो साथियों अमेरिका के निवासी थे। जॉन रॉल्स कहाँ के निवासी थे? तो जॉन रॉल्स अमेरिका के निवासी थे। जॉन रॉल्स ने, उनकी जो पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, उन्होंने वो पुस्तक जब लिखी, उस समय वो पुस्तक लिखी गई जिस समय अमेरिका में अल्पसंख्यक वर्ग अपने समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। जिस समय अल्पसंख्यक वर्ग अपने समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। अल्पसंख्यक वर्ग में साथियों अश्वेत जातियां आती थी। अल्पसंख्यक वर्ग में कौन सी जातियां आती थी? अश्वेत जातियां आती थी। अश्वेत मतलब काले लोग। अमेरिका में है ना काले गोरे का भेदभाव, कुछ मात्रा में कहीं कहीं अभी भी है। हालांकि प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा समाप्त करने का। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो जॉन रॉल्स थे, जॉन रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस नामक पुस्तक में दिया। जॉन रॉल्स अमेरिका के निवासी थे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक उस समय लिखी जिस समय अमेरिका में अल्पसंख्यक वर्ग अपने समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। अल्पसंख्यक वर्ग में अश्वेत जातियां आती हैं, यानी कि जो काले लोग थे अमेरिका में अपने समान अधिकारों के लिए क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इतना लिखें, उसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए जरा, जॉन रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। तो उन्होंने किस पुस्तक में? ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। जॉन रॉल्स जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो जॉन रॉल्स, लिखिए साथियों, रॉल्स जो थे, रॉल्स अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के
निवासी थे। रॉल्स ने अपनी पुस्तक उस समय लिखी रॉल्स ने अपनी पुस्तक उस समय लिखी जिस समय अमेरिका में अल्पसंख्यक वर्ग अपने समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। अल्पसंख्यक वर्ग में अश्वेत जातियां आती थी। इतनी बात क्लियर समझ में आई साथियों। इस समय क्या था, इस समय तरह तरह की जो राजनीतिक असहमति थी उनका बोलबाला था। यानी कि तरह तरह की राजनीतिक असहमतियों का बोलबाला था। जो सरकार थी वो हमेशा असहमति जता देती थी। राजनीतिक पार्टियां थी वो असहमति जता देती थी कि ना भाई पक्षपात किया जाएगा। संघर्ष चल रहा था साथियों। तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक उसी समय लिखी, तो कहीं ना कहीं न्याय की बात इसमें होगी, है ना। तो इस समय क्या था साथियों, इस समय तरह तरह की राजनीतिक असहमतियों, लिखिए इस समय तरह तरह की राजनीतिक असहमति का बोलबाला था। तरह तरह की असहमति का बोलबाला था। इसी समय यह भी अनुभव किया गया, क्या अनुभव किया गया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था और मिश्रित व्यवस्था ने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था ने वस्तुओं एवं सेवाओं में चाहे कितनी भी बढ़ोतरी कर ली हो, वस्तुओं एवं सेवाओं में, लेकिन उन्होंने आय में, संपत्ति में, संपदा में, शक्ति में समाज में एक विषमता पैदा कर दी है। समाज में क्या कर दी है, एक विषमता पैदा कर दी है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया साथियों। इसी समय यह भी अनुभव किया गया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसने वस्तुओं एवं सेवाओं में चाहे कितनी भी बढ़ोतरी करने में सफल हो गई हो, लेकिन समाज में आय, संपत्ति, संपदा, शक्ति, इनमें क्या कर दी है, इनमें विषमता पैदा कर दी है। और ये विषमता समाज के लिए ठीक नहीं है। लिखिए साथियों, लिखिए इसी समय यह भी अनुभव किया गया कि
पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था ने वस्तुओं एवं सेवाओं में चाहे कितनी भी बढ़ोतरी कर ली हो, लेकिन आय, संपत्ति, संविदा शक्ति इन सब की ऐसी विषमता समाज में उत्पन्न कर दी है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। लिखिए कि विषमता उत्पन्न कर दी है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। इतनी बात क्लियर समझ में आई साथियों। जॉन रॉल्स का क्या मानना था? जॉन रॉल्स मानते थे कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें अमीरों की स्वतंत्रता को कम किए बिना गरीबों की गरीबी को दूर किया जाए। जॉन रॉल्स कैसा समाज चाहते थे? उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज का निर्माण किया जाए जिसमें अमीरों की स्वतंत्रता को कम किए बिना गरीबों के गरीबी को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। गरीबों की गरीबी को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। लिखिए, रॉल्स का मानना था कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें अमीरों की स्वतंत्रता को कम किए बिना गरीबों की गरीबी को समाप्त किया जा सके। तो कौन मानते थे? ये जॉन रॉल्स मानते थे। जॉन रॉल्स ने साथियों उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था उसका खंडन किया। जॉन रॉल्स ने किसका खंडन किया? तो उपयोगितावाद के सिद्धांत का खंडन किया। जो बेंथम का उपयोगितावाद था उसका मूल मंत्र क्या था? उसका मूल मंत्र था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किया जाए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख,
ये किसका मूल मंत्र था? तो उपयोगितावाद का मूल मंत्र था। किसने दिया? तो भैया अपने वेंथम के द्वारा दिया गया उपयोगितावाद का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका क्या किया इन्होंने? खंडन किया। और क्या कहा? जॉन रॉल्स कहते हैं कि सुखी व्यक्ति के सुख को, सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए, सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी व्यक्तियों के दुख को कम नहीं किया जा सकता। उससे दुखी व्यक्तियों के दुख को कम नहीं किया जा सकता। लिखिए जरा इसे। रॉल्स ने वेंथम के उपयोगितावाद का खंडन किया। वेंथम के उपयोगितावाद का क्या किया? खंडन किया और कहा कि, उन्होंने कहा कि सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी व्यक्तियों के दुख को, दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो उससे दुखी व्यक्तियों के दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। कौन कहते हैं? तो जॉन रॉल्स कहते हैं साथियों। उपयोगितावाद का खंडन करते हुए जॉन रॉल्स कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी व्यक्तियों के दुख को कम नहीं किया जा सकता। बात तो सही है भैया। एक है मैकफर्सन। तो मैकफर्सन ने साथियों जॉन रॉल्स को उदारवाद, पूंजीवाद और लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या कहा? अधिवक्ता कहा। किसने? मैकफर्सन ने रॉल्स को पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य का अधिवक्ता कहा। किसने कहा? तो मैकफर्सन है। एक है मैकफर्सन। लिखिए साथियों, मैकफर्सन कौन है? मैकफर्सन ने रॉल्स को उदारवाद, पूंजीवाद, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य का अधिवक्ता कहा। अधिवक्ता कहा। किसने कहा? तो भैया मैकफर्सन ने कहा। किसको कहा? तो रॉल्स के बारे में कहा। बात क्लियर है यहाँ तक? रॉल्स कहते थे, रॉल्स क्या कहते हैं आगे चलकर साथियों? रॉल्स कहते हैं कि कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, कुछ क्या होती हैं? प्राथमिक वस्तुएं होती हैं जो सभी के लिए आवश्यक होती हैं, जो सभी के लिए क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। रॉल्स के बारे में सुनिए। रॉल्स कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं
जो क्या होती हैं, जो सभी के लिए आवश्यक होती हैं। ये प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं, ये प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक बोलें या फिर हम इन्हें प्राथमिक भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्राथमिक वस्तुएं, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, ये आय, अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, अवसर आदि के साधन होती हैं। तो ये जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आय, स्वतंत्रता, अधिकार, शक्तियाँ, अवसर, इन सब के क्या होती हैं, साधन होती हैं। न्याय की जो मुख्य समस्या है, न्याय की मुख्य समस्या क्या है, रॉल्स कहते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय की मूल समस्या है। कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण ही क्या है, न्याय की समस्या है। ये रॉल्स मानते हैं साथियों। इसे रफ कीजिए जरा, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लिखिए जरा। ओ, चलिए, तो रॉल्स कहते हैं कि कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं। रॉल्स क्या कहते हैं, रॉल्स कहते हैं रॉल्स कहते हैं कि कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं जो सभी के लिए आवश्यक होती हैं। सभी के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। ये प्राथमिक वस्तुएं आय, संपत्ति, स्वतंत्रता, अधिकार, आदि के साधन होती हैं। क्या होती हैं, साधन होती हैं। रॉल्स कहते हैं कि न्याय की मूल समस्या, रॉल्स कहते हैं कि रॉल्स कहते हैं कि न्याय की मूल समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण, प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण
वितरण से है। तो जॉन रॉल्स ने क्या कहा? जॉन रॉल्स कहते हैं कि कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं और इन प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता क्या होती है? सभी के लिए आवश्यक होती हैं, सभी के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये प्राथमिक वस्तुएं आय, संपदा, संपत्ति, शक्ति, है ना, शक्ति आदि का क्या मानी जाती है? साधन मानी जाती है। क्या मानी जाती है साथियों? साधन मानी जाती है। रॉल्स कहते हैं कि न्याय की मूल समस्या जो है, न्याय की मूल समस्या ये है कि ये जो प्राथमिक वस्तुएं हैं इनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। तो प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण से है। तो जॉन रॉल्स ने न्याय की इनकी मूल समस्या क्या बताई? प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण से इनकी क्या बताई? इसकी न्याय की मूल समस्या बताई साथियों। ये नोटेड पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि जॉन रॉल्स जो है, जॉन रॉल्स साथियों समाज का भला करना चाहते हैं। जॉन रॉल्स चाहते हैं कि जो संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों के हाथ में भी आए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने, मिश्रित अर्थव्यवस्था ने जो दूरियां पैदा की हैं अमीरी और गरीबी में, उसको कहीं ना कहीं ये कम करना चाहते हैं जॉन रॉल्स। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है साथियों आप लोगों को? जी, तो लिखें जरा इसे। तो साथियों जॉन रॉल्स ने इसे किसकी संज्ञा प्रदान की है? तो प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। रॉल्स ने इसे प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। प्रक्रियात्मक न्याय में क्या होता है कि जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनका समान मात्रा में क्या होता है? वितरण होता है। न्यायपूर्ण वितरण उनका होता है। किसमें? प्रक्रियात्मक न्याय में। प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण इसमें वितरण होता है। इसीलिए रॉल्स ने अपने न्याय को किसकी संज्ञा प्रदान की है? प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। जॉन रॉल्स जो थे, जॉन रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय को साथ ही सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना चाहते थे। जॉन रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय को अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है बाद में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना चाहते थे। तो जॉन रॉल्स क्या चाहते थे? प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना चाहते थे ताकि समाज में सभी लोगों का क्या हो सके? भला हो सके। जिससे समाज में सभी लोगों का भला हो सके, जिससे समाज में सभी लोगों का जिससे समाज में सभी लोगों का क्या हो सके? भला हो सके। बात क्लियर समझ में आई? जॉन रॉल्स ने साथियों 20वीं शताब्दी में हॉब्स तथा लॉक द्वारा जो प्रतिपादित सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, 20वीं शताब्दी में रॉल्स ने हॉब्स तथा लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत को न्याय के माध्यम से बताने का प्रयास किया। न्याय के माध्यम से बताने का प्रयास किया। रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को साथियों अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था बताया।
रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया? अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था बताया, जहां किसी को यह नहीं पता होता कि उसका आने वाला भविष्य क्या है, कि उसका आने वाला भविष्य क्या है। किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता प्राकृतिक अवस्था में। रॉल्स ने मूल स्थिति में दो सिद्धांतों को प्रतिपादन किया साथियों। मैंने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स ने साथियों हॉब्स तथा लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो था उसको न्याय के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। रॉल्स ने साथियों प्राकृतिक अवस्था को कैसा बताया? अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था बताया। रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था बताया, जिसमें किसी व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि उसका अगला भविष्य क्या है, उसका आने वाला भविष्य क्या है। रॉल्स ने साथियों मूल स्थिति में दो सिद्धांतों का क्या किया है? उन्होंने प्रतिपादन किया है। जरा लिखिएगा, रॉल्स ने बीसवीं शताब्दी में हॉब्स तथा लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत को न्याय के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो रॉल्स ने 20वीं शताब्दी में हॉब्स तथा लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत को न्याय के माध्यम से बताने का क्या किया है? प्रयास किया है। रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया साथियों? रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था बताया। लिखिए, रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था बताया। जिसमें किसी को यह नहीं पता होता कि उसका आने वाला भविष्य क्या है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि उसका आने वाला भविष्य क्या है। रॉल्स ने साथियों मूल स्थिति में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। रॉल्स ने मूल स्थिति में, यानी कि उसी समय की जो स्थिति थी उसी स्थिति में क्या किया है? मूल स्थिति में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कौन कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? नंबर 1, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता का अवसर मिलना चाहिए अवसर मिलना चाहिए जो दूसरे के साथ निभ सके।
वो कहते हैं पहले सिद्धांत में कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता का अवसर मिलना चाहिए जो दूसरों के साथ निभ सके, अर्थात समान स्वतंत्रता का उन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। उन्होंने सभी की समान स्वतंत्रता का क्या किया है, समर्थन किया है। लिखिए, पहले उन्होंने क्या कहा, तो दो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए। पहला उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता का, लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो दूसरों के साथ निभ सके, अर्थात रॉल्स ने समान स्वतंत्रता का, लिखिए, रॉल्स ने इस सिद्धांत में समान स्वतंत्रता का समर्थन किया। समान स्वतंत्रता का क्या किया है, समर्थन किया है। किसने भैया, रॉल्स ने। रॉल्स ने दूसरा सिद्धांत क्या था कि सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो। रॉल्स कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो। सामाजिक और आर्थिक, लिखिए, रॉल्स के अनुसार सामाजिक एवं विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो। तो इस प्रकार व्यवस्थित हो, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो। किस प्रकार व्यवस्थित हो, उन्होंने इसमें दो खंड बताए, एक बताया का और एक बताया ख। का खंड में उन्होंने बताया कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिल सके। ये लीजिए, रॉल्स कहते हैं कि रॉल्स के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को भी अधिकतम लाभ मिल सके। वो कहते हैं कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को भी, हो सकता है नीचे ना आए साथियों, मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो इन्होंने इस दूसरे सिद्धांत में दो खंड बताए। एक बताया का खंड, इसमें बताया इन्होंने कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके, तो जॉन रॉल्स ने साथियों अपने मूल सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत था
कि सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो, किस प्रकार व्यवस्थित हो, तो क खंड में उन्होंने बताया कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। तो जो न्यूनतम सुविधाएं हैं उनके साथ भी व्यक्ति अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसी सामाजिक और आर्थिक विषमता हमारी होनी चाहिए। ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही गरीब की और अमीर की जो सीढ़ी है वो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, ऐसा ना हो। न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। दूसरे खा खंड में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि सभी को अवसर की उचित समानता प्राप्त हो। दूसरे सिद्धांत में कहते हैं खा खंड में, खा, उन्होंने कहा कि सभी को समान अवसरों की क्या हो, प्राप्ति हो, सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो, सभी को अवसरों की समानता प्राप्त हो। तो सभी को क्या हो, सभी को अवसरों की समानता प्राप्त हो, ऐसा आर्थिक और सामाजिक विषमता होनी चाहिए। तो जो हमारे जॉन रॉल्स थे साथियों, जॉन रॉल्स ने सिद्धांत 1 को सिद्धांत 2 पर क्या बताया, प्राथमिकता प्रदान की। सिद्धांत 1 को सिद्धांत 2 पर प्राथमिकता प्रदान करी। सिद्धांत 1 को सिद्धांत 2 पर, यानी सिद्धांत 1 कौन सा है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए दूसरों के साथ निभ सके, अर्थात सभी को समान स्वतंत्रता का क्या किया है, इन्होंने समर्थन किया है। यानी कि इन्होंने सिद्धांत 1 को सिद्धांत 2 पर क्या किया है, इन्होंने प्राथमिकता प्रदान की। सिद्धांत 2, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, तो इन दोनों के प्रकार में होना चाहिए। तो साथियों, जॉन रॉल्स ने सिद्धांत 1 को सिद्धांत 2 पर प्राथमिकता प्रदान की। रॉल्स ने सिद्धांत 1 को सिद्धांत 2 पर प्राथमिकता प्रदान की। यानी कि कहा जाए तो इन्होंने समान स्वतंत्रता का समर्थन किया। सिद्धांत 1 में तो यही बात है भैया, सिद्धांत 1 में यही बात है कि सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सिद्धांत 2 बात करता है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता होनी चाहिए। वो किस प्रकार से होनी चाहिए, वो इस प्रकार से उन्होंने बताई। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इसको कम माना और समान स्वतंत्रता की बात ज़्यादा करी। इसलिए जॉन रॉल्स ने सिद्धांत 1 को सिद्धांत 2 पर क्या किया है, प्राथमिकता प्रदान की है साथियों। वहीं खंड 2 जो है, यानी कि सिद्धांत 2 जो है, सिद्धांत 2 के जो सिद्धांत खा है, सिद्धांत खा को सिद्धांत का पर प्राथमिकता प्रदान करी है। तो जॉन रॉल्स ने साथियों सिद्धांत 2 खा को सिद्धांत 2 का पर प्राथमिकता प्रदान करी। लिखिए, वहीं सिद्धांत 2 खा को सिद्धांत 2 का पर प्राथमिकता प्रदान की। ठीक, तो सिद्धांत 2 खा क्या कहता है कि सभी को समान अवसरों की समानता हो। ध्यान रखिएगा साथियों, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। कौन कहता है, सिद्धांत 2 खा कहता है। और सिद्धांत 2 का क्या कहता है कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तो सिद्धांत 2 खा जो है उसको सिद्धांत 2 का पर क्या किया है, इन्होंने प्राथमिकता प्रदान की है कि भैया ज़्यादा किसे माना, तो सभी अवसरों की समान प्राप्ति को इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता प्रदान की है और सभी को इस समानता को इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता प्रदान की है। बात यहाँ तक क्लियर आ गई होगी साथियों, समझ में आप लोगों के, ठीक है। रॉल्स ने साथियों वितरण न्याय का समर्थन किया है। वितरण न्याय मैंने आपको बताया
कि सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए जो प्राथमिक वस्तुएं हैं या फिर जो संसाधन हैं उनका वितरण किया जाएगा। किसको ध्यान में रखते हुए? सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए। वितरण न्याय का जो सिद्धांत होता है उसका आधार जो होता है वो योग्यता नहीं बल्कि आवश्यकता होता है। मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात। तो जॉन रॉल्स ने साथियों वितरण न्याय का समर्थन किया है। रॉल्स ने वितरण न्याय के सिद्धांत का समर्थन किया है। जॉन रॉल्स ने वितरण न्याय के सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत है जिसे व्यवहार में लाना संभव नहीं है। जैसा रॉल्स समझते हैं वैसा करना संभव नहीं है साथियों। समझ रहे हैं आप? रॉल्स तो चाहते हैं कि भाई अमीरों की ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें अमीरों की स्वतंत्रता को कम किए बिना गरीबों के क्या किया जाए? गरीबी को कम किया जाए। ऐसा होना व्यवहार में संभव नहीं है। तो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो क्या है? वो काल्पनिक है, आदर्शवादी है, मतलब विचारों ही विचारों में है, प्रत्ययवादी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रहस्यवादी है, आदर्शवादी है, काल्पनिक है। क्यों है काल्पनिक? क्योंकि ऐसा करना व्यवहार में संभव नहीं है जैसा हमारे रॉल्स साहब चाहते हैं। लिखिए, रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? काल्पनिक है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? काल्पनिक है। ऐसा करना व्यवहार में संभव नहीं है। ऐसा करना व्यवहार में संभव नहीं है। किसके अनुसार? रॉल्स के अनुसार। तो रॉल्स का जो सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत कैसा है? काल्पनिक है, आदर्शवादी है। इसको व्यवहार में उतार पाना संभव नहीं है मेरे साथी। बात क्लियर आपको? रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी एवं समुदायवादी दोनों हैं। यानी कि रॉल्स किसकी बात करते हैं? रॉल्स अमीरों की भी बात करते हैं, रॉल्स समाज की भी बात करते हैं। तो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो उदारवादी भी है और साथियों समुदायवादी यानी समाजवादी भी है। लिखिए, इसे ज़रा रफ कर ले हम लोग। इनके नीचे के दोनों जो सिद्धांत हैं इसको रफ कर लें, ठीक है? चलिए, ठीक। तो आगे लिखिए, रॉल्स का न्याय सिद्धांत कैसा है? उदारवादी एवं समुदायवादी दोनों हैं। रॉल्स का ये पूछा जाता है साथियों, रॉल्स का न्याय सिद्धांत है कैसा है? उदारवादी है, समुदायवादी है, कैसा है? तो दोनों हैं। रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी तथा समुदायवादी दोनों हैं। क्या है भैया? दोनों हैं। तो रॉल्स का न्याय सिद्धांत कैसा है? उदारवादी भी है और समुदायवादी भी है। ये क्वेश्चन साथ ही पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत में एक ऐसा समाज की परिकल्पना करते हैं, कैसे समाज की परिकल्पना करते हैं? जिसमें सभी को स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त हो, और सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और गरीबों का भी हित हो सके। रॉल्स कैसे समाज की परिकल्पना करते हैं? वो कहते हैं कि सभी को स्वतंत्रता एवं समानता मिले,
सभी को स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त हो और सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की भी प्राप्ति हो और गरीबों का भी हित हो सके। गरीबों का भी हित की बात करते हैं कौन? रॉल्स। लिखिए, रॉल्स एक ऐसा समाज चाहते हैं, रॉल्स ऐसा समाज, रॉल्स ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी को समान स्वतंत्रता एवं समानता मिले और सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। तो सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके और गरीबों का भी हित हो सके, यानी कि गरीबों के हित के लिए भी कार्य हो सके और गरीबों के हित के लिए भी कार्य हो सके। तो जॉन रॉल्स एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को समानता मिले और सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साथियों गरीबों का भी हित हो सके। ऐसा समाज चाहते थे कौन? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स चाहते थे साथियों कि अमीरों की अमीरी को कम किए बिना, यानी अमीरों की स्वतंत्रता को कम किए बिना गरीबों के गरीबी को कम किया जा सके। एक ऐसा समाज भी चाहते थे कौन? जॉन रॉल्स। तो ऐसा कर पाना जो है साथियों वो कल्पना में ही है, ऐसा कर पाना व्यवहार में नहीं है। इसलिए जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को हम काल्पनिक न्याय के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और इसको ऐसा कर पाना समाज में संभव नहीं है साथियों। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो उदारवादी एवं समुदायवादी दोनों हैं। वो उदारवाद की भी बात करते हैं, समानता स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, समुदाय के हित की भी बात करते हैं साथियों, वे सामाजिक हित की भी बात करते हैं, गरीबों के कल्याण की भी बात करते हैं। कौन? जॉन रॉल्स। इसीलिए जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो उदारवादी और समुदायवादी दोनों हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था साथियों हमारा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। क्लास थोड़ी लंबी रही होगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है। और जो कल नेक्स्ट सेशन अपने होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे न्याय के क्या हैं विविध रूप हैं, जैसे कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, प्राकृतिक न्याय। ये सभी हम न्याय के विविध रूप हैं, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है साथियों। तो जब तक के लिए आप लोग बने रहें, नेक्स्ट सेशन तक बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जल्द से जल्द सफलता हासिल कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।